जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में तीसरी कथा है। मधुकैटभ का भगवती से वरदान प्राप्त करने की कथा। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हयग्रीव नामक असुर का वध करने के लिए देवी की लीला से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। उसी तरह मधुकैटभ नामक दो महाबलशाली असुरों का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ने 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। तब ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक असुरों से युद्ध करते रहे, इतना तो आपने बतलाया। अब हमें यह जिज्ञासा हो रही है कि वे असुर भगवान के हाथों मारे गए या नहीं। यदि मारे गए तो कब और कैसे और किस तरह से। हे महाभाग, कृपा करके यह अद्भुत कथा विस्तार पूर्वक बतलाएं। ज्ञानी जन का कथन है कि जो प्राणी कल्याणमयी कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करता है उसका इहलोक और परलोक दोनों बनता है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि से संबंध रखने वाली कथाओं का श्रवण करना और भी अधिक लाभदायक होता है। ऋषियों के मृदुल वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारे अंदर यह कल्याणमयी कथा सुनने की प्रबल अभिलाषा देखकर मैं स्वयं भी गदगद हो गया हूँ। इस कथा के श्रवण से तुम्हारा अत्यधिक कल्याण होगा, अतः तुम सभी एकाग्र चित्त होकर बैठो और ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करो। बहुत पहले की बात है, एक बार श्री हरि विष्णु जी शेष शैया पर सोए हुए थे और उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न हुए और समुद्र जल में वे दोनों युवा हो गए। दोनों भाई युवा होने के पश्चात एक दिन आपस में विचार करने लगे कि हम दोनों भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा हम किस प्रकार इस अथाह जल में आए, यह जल किस आधार पर ठहरा हुआ है। इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हुई। अपने जन्मदाता के विषय में जानने की उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु अपने प्रयास में वे असफल रहे। तब कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस अपार जलराशि में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती देवी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। उन्हीं के आधार पर यह विस्तृत जल ठहरा है। भगवती ने ही हमें उत्पन्न किया है। जिस घड़ी वे विचार कर रहे थे उसी समय उन्हें वाग्बीज बांसुरी सुनाई दी। वाग्बीज की आकृति प्रकाश मंडल में इस प्रकार प्रज्वलित हुई जैसे काले घनघोर बादलों के मध्य बिजली चमकती है। तदुपरांत उन दोनों ने विचार विमर्श किया कि यही बीज मंत्र है और जब उन असुर भाइयों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झलक दिखाई दी। इस प्रकार वे उस मंत्र को जब तब ध्यान करने के लिए कटिबद्ध हो गए और मन और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित होकर तप करने लगे। अन्न एवं जल का त्याग कर दिया और 1000 वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने आकाशवाणी की, हे दैत्यों, तुमने हमारी घोर तपस्या की है जिससे मैं तुम दोनों पर अति प्रसन्न हूँ। अपना अभिष्ट प्राप्त करने हेतु वर मांगो, तुम्हारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूँगी। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तथा हमें वर देना चाहती है तो हमें यह वरदान दे कि हमारी मृत्यु स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से हो, अर्थात जब हम मरना चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। देवी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके वे दानव अत्यंत क्रूर एवं अभिमानी स्वभाव के हो गए। एक दिन उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी जो सुंदर कमल पुष्प के आसन पर विराजमान थे। उन्हें देखकर युद्ध करने की इच्छा से मधु और कैटभ उनके नजदीक जाकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, हम दोनों भाई युद्ध करने हेतु आए हैं, अतः तुम हम दोनों से युद्ध करो। यदि तुम युद्ध करना नहीं चाहते हो तो यह सुंदर कमल आसन त्याग कर कहीं अन्यत्र
अन्यत्र चले जाओ। ऐसा सुंदर आसन हमारे जैसे बलवीरों को शोभा देता है। सूत जी बोले। मधु और कैटभ के वचनों को सुनकर शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये दैत्य कितने बलशाली हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं, अतः शत्रु का बल जाने बिना युद्ध करना उचित नहीं होता। ये दुष्ट स्वभाव वाले दैत्य अहंकार से परिपूर्ण है। यदि मैं इनकी विनती करता हूँ तो इस तरह मेरी दुर्बलता सिद्ध होगी। इस समय वर देकर मुक्ति पा लेना भी उचित नहीं है। उचित तो यह होगा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चार भुजाधारी भगवान विष्णु को जगाऊं और इन दैत्यों से युद्ध करने के लिए उनको प्रेरित करूं। भगवान विष्णु में असीम बल है, त्रिलोकपति हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। इस प्रकार मन में विचार कर कमल नाल को पकड़कर सर्वतापहारी श्री हरि के समक्ष ब्रह्मा जी पहुँचे। उस समय श्री हरि विष्णु जी गहन निद्रा में सोए हुए थे। ब्रह्मा जी द्वारा विविध प्रकार की स्तुति से पश्चात श्री विष्णु जी की निद्रा भंग नहीं हुई तो ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। सभी ओर से निराशा होकर भवे विचार करने लगे कि ये दोनों असुर मेरे अत्यधिक निकट आ चुके हैं। इस विकट स्थिति में मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उन्हें योग निद्रा का ध्यान आया और तथा उसी समय वे एक योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे शक्ति, इस घड़ी भगवान श्री हरि की अवस्था मृतक प्राणी के समान है, क्योंकि मृतक प्राणी और गहन निद्रा में सोए हुए प्राणी की अवस्था एक जैसी होती है। मैंने इनकी निरंतर स्तुति की, किंतु ये पूर्वत आंखें बंद किए पड़े हैं, जिससे यह विदित होता है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। इस घड़ी ये निद्रा के अधीन है। हे देवी, जो जिसके अधीन रहता है वह उसका अनुसरण कहलाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के शयन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड निद्रा के अधीन हो रहा है। हे देवी, तुम ही संपूर्ण सृष्टि की कारण स्वरूपा हो। समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली भगवती, तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। ऋषि मुनियों संध्या कहकर कि तुम्हारे गुणों का गुणगान करते हैं। तीनों पहर वे तुम्हारे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। मैं विष्णु, शिव जी आदि देवगण योग निद्रा के अधीन है। हे समस्त लोकों में कीर्ति, घृति, स्वाहा, स्वधा, श्रद्धा आदि नामों से विख्यात भगवती, इस समय तुम्हारे अधीन होकर श्री हरि विष्णु गहन निद्रा के अधीन है। इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद वेद्यज्ञ भी तुम्हें पूर्ण रूप से जान लेने में असमर्थ हैं। हे देवेश्वरी, यदि तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण यज्ञ में साकल्य डालते समय न करे तो यज्ञ पूर्ण रह जाता है, क्योंकि देवता लोग यज्ञ भाग प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। हे देवी, पूर्व समय में भी तुम एक बार मेरी रक्षा चुकी हो, अतः इस विकट स्थिति में पुनः अपनी कृपा से मधुकैटभ नामक इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करो। हे वरदाती देवी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवती, मेरी रक्षा करो। तुम स्वयं प्रकट होकर मेरी रक्षा करो, अथवा श्री हरि विष्णु के ऊपर से अपना प्रभाव हटा लो। देवी लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, वे भी श्री हरि विष्णु को उठा सकने में असमर्थ है। हे दिव्य स्वरूपिणी माता, हे चराचर जगत के एकमात्र कल्याणकारक भवानी, तुम्हारी जो इच्छा होती है वही करती हो, अतः अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही कार्य करो। ऋषियों को अमृतमयी कथा का रसपान कराते हुए श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी जब बहुत प्रकार से स्तुति करके मौन हो गए, तब जगदम्बिका श्री विष्णु के ऊपर से अपना प्रभाव हटाकर बगल में विराजमान हुई। प्रभाव हटते ही श्री विष्णु जी के तन से में हलचल हुई, जिसे देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। उपरोक्त कथा सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे ऋषिराज, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र अवतार शिव जी, ये तीनों सनातन देवता हैं, अर्थात अखिल ब्रह्मांड के मुख्य तीन रूपों में विद्यमान प्रधान देवता हैं। फिर ऐसे सामर्थ्य युक्त बलवीर्य वाले श्री हरि योग निद्रा के अधीन कैसे हुए? यह प्रसंग सुनकर हम सभी ऋषियों को घोर आश्चर्य हो रहा है। हे ज्ञानी सूत जी, भगवान विष्णु जी
पर अधिकार जमाने वाली वह शक्ति कौन है, उसमें इतना पराक्रम कहाँ से आया, तथा हम यह भी बतलाएं कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिशाली जगत के पालनहार योग्य निद्रा के समक्ष किस प्रकार विवश हुए। कृपा करके इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक बतलाए। ऋषियों की जिज्ञासा देखकर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वेदों में जो सर्वांतर्यामी कहे गए हैं, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले श्री हरि को ही श्रेष्ठ, सर्वशक्ति संपन्न और सृष्टि का रक्षक मानते हैं। कुछ प्राणी भगवान भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ मानकर मन वचन और क्रम से उनकी उपासना करते हैं। भगवान त्रिशूलपाणी को त्रिनेत्र, देवाधिदेव, त्र्यंबक, अर्धनेश्वर, वरदाता, पंचवक्त्र, उमापति आदि नामों से जानते हैं और उनका निवास स्थल कैलाश पर्वत बतलाते हैं। कुछ ज्ञानी ध्यानी सूर्यदेव की उपासना करते हैं। इसी तरह अग्निदेव, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की उपासना होती है। ऋषि मुनियों के कथनानुसार अंतर्यामी एवं सर्वव्यापी एकमात्र भगवान विष्णु ही है, जो सदैव सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी सृजन का कार्य और विष्णु जी पालन का कार्य करते हैं और शिव जी संहार का कार्य करते हैं। सूर्यदेव संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं। श्री शेष जी पृथ्वी को धारण किए हैं। अग्निदेव जलाने का कार्य करते हैं। इन सभी के अंदर जो शक्ति निहित है वही आदि शक्ति है। हे ऋषिजन, वह सर्वव्यापक शक्ति ही ब्रह्म स्वरूप है। अतः बिना किसी संशय के उस शक्ति की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी राजसी शक्ति, विष्णु की सात्विक शक्ति और शिव की तामसिक शक्ति व आध्या शक्ति ही, जो विद्वान जन हैं वो शक्ति को सगुणा और निर्गुणा के रूप में ध्यान करते हैं। बैरागी पुरुष उस शक्ति के निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं तथा भोग की इच्छा रखने वाले सगुण की किंतु उपासना उसी एकमात्र शक्ति की होती है जो अनेक नामों से वर्णित है, जिसका कभी अंत नहीं होता तथा जिसके आदि के विषयों में भी कोई नहीं जान सका। अतः हे ऋषियों, उस शक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। जय माता दी।